या विधानसभा का चुनाव, ये 2024 का चुनाव है। मगर इतना गलती न किया जाए कि देश की जनता वो मजबूर हो जा रोड पर आने के लिए। इन लोगों ने झूठ बोलने के लिए ये जमीन से लेके आसमान तक पुल बांधने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था सबसे एकदम चरम सीमा है। मजदूरी नहीं रहेगा, रोजी रोजगार नहीं रहेगा, ये कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। आइए मैं इनसे बात करता हूं। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी हैं और क्या कुछ इनका कहना है इस इलेक्शन के बारे में मैं इनसे बात करता हूं और इनसे हाल इस घोषी का इनके द्वारा जो है आप जानिए। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम योगेंद्र राजभर है जी। मैं स्वाभिमान पार्टी के स्टारक प्रचारक भी, मंत्री भी बनाए गए और इस समय हमारे स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी इस समय भी वो भी घोसी उपचुनाव में भ्रमण कर रहे हैं जी। और गली गली में चल रहे हैं जी। और उनके कार्यकर्ता भी गली गली में चल रहे हैं जी। इस समय जो चुनाव बहुत जोर पर चल रहा है और इसी जोर के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का खदेड़ा भी गांव से हो रहा है। आज के डेट में घोसी की जनता एकदम मन बना लिया है और जाग चुकी है और इन लोगों का खदेड़ा भी करने के लिए तैयार है। इसलिए आज की भविष्य में, आज के वर्तमान में इस समय देखा जा कि इन लोगों ने झूठ बोलने के लिए ये जमीन से लेके आसमान तक पुल बांधने का काम कर रहे हैं। झूठा जो है जनता के अंदर कह रहे हैं कि मैं जो है पूरी 80 की 80 सीट ले लेंगे। उपचुनाव घोषी का इन लोगों को मजबूरी है, इन लोगों को जनता जो है खदेड़ा दे रही है, कहीं इनके साथ में जो है जाने से नकार रही है। अगर ये कहीं भी जा रहे हैं, इनकी कहीं भी जो है मीटिंग और कहीं भी ऐसा जलसा, कहीं भी इनकी कुछ नहीं हो रहा है। झूठा सिर्फ बातें कर रहे हैं। क्यों कि महंगाई जो है सबसे चरम सीमा है। देश की अर्थव्यवस्था सबसे एकदम चरम सीमा है। जो हम कह रहे हैं कि महंगाई से गरीबों की आज कमर टूट गई, एडी लगा करके पूंजीवादियों की कमर टूट गई, तो ये गरीब जनता मजदूरी नहीं रहेगा, रोजी रोजगार नहीं रहेगा, ये कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज घोसी चुनाव में बहुत तेजी से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज जम करके एकदम अखाड़े के अंदर भिड़े हुए हैं। ये आने वाली भविष्य में अब यह 2024 का चुनाव है। एक घोसी या विधानसभा का चुनाव, ये 2024 का चुनाव है कि आने वाले दिन में ये जो महंगाई गरीबों को रोटियां छीन लिया, तो ये भविष्य में आप लोगों को आने वाले 2024 में ये समझिए बड़े बड़े लीडरों को ये जनता भगाने का काम करेगी और अपना देश काम करेगी। ये है जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, आपके पार्टी का प्रत्याशी का पर्चा भरा गया था, आपके पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा क्यों खारिज कर दिया गया? ये नतीजा जो है हम लोगों ने, कोर कमेटी ने, स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने मिल करके एक गरीब व्यक्ति अरविंद राजभर का स्वाभिमान पार्टी से पर्चा दाखिल किया गया। नतीजा यह है कि जब पर्चा वापसी के दिन यह जब जनता के साथ नकारात्मक किया जा रहा है, तो ये जनता के साथ साबित हो गया है कि इन लोगों ने झूठ बोल करके लोगों के साथ परेशानियां कर रहे हैं। और खारिज अधिकारी शासन उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। थोड़ा गलती सही हर एक इंसान से होती है, मगर इतना गलती न किया जाए कि देश की जनता वो मजबूर हो जा रोड पर आने के लिए। यह आप लोगों के इतना झूठ न बोला जाए कि देश की जनता घर से निकल करके रोड पर आ जा। इसलिए हम यह बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं देश के राजनीतिक लोग
जो राजनीतिकर्ता लोग जो है, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए ये मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं कि ऐसी गलतियां न किया जा, ऐसा झूठ का भंडारा न किया जा कि देश की जनता रोड पर आ जा और भुखमरी का शिकार हो जाए। थोड़ा सा इधर आ जाइए। और ये बताइए क्या 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 माहौल है घोसी का, क्या माहौल है? घोसी का माहौल बहुत सही है। इस समय साइकिल का रफ्तार बढ़ गया है। साइकिल कम से कम वो लाखों वोटों से चुनाव जीतने की कगार पर जा रही है, उसका कारवा बढ़ता जा रहा है। ओम प्रकाश दारा को गांव में जनता खदेड़ने का काम कर रही है, ऐसे लोगों को नाकाम काम कर रही है, ये लोगों ने किया है। तो आज जनता इनके पक्ष में नहीं है, इनके विचारों से अलग हट गई है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यहाँ से दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। वो तो पहले ही से ये कार्यकर्ताओं के साथ झूठ बोले और पार्टी को चलाने के लिए या कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए एक ईमानदारी होना चाहिए, एक सच्चाई होना चाहिए, एक विचारधारा होना चाहिए और किसी भी जात पर जो है घिनौना शब्द और शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप राजनीतिक है तो ये तो आप लोगों के ही जो है कौम पे राजभर समाज को ही, अपने समाज को ही पियक्कड़ कहते हैं। नहीं, वही बात हमने कह दिया कि ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए। अगर क्यों ये समाज, ये धरती और आकाश और पाताल ईमानदारी से है, सच्चाई है और वही चीज मानव के अंदर भी है। जो चीजें आप बाहर देखते हैं वही चीज आपके अंदर भी है। तो आप झूठ की रोटी खाते हैं, तो झूठ की रोटी खाते हैं तो इंसानियत आपके अंदर खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। तो ऐसे झूठों को खदेड़ने का काम आज किया जा रहा है। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस समय साइकिल, अखिलेश यादव की साइकिल, ये समाजवादी बहुत बड़ा कार्रवाई आगे बढ़ चुका हुआ है। क्यों? दलितों और पिछड़ों को दबाने का काम मत करिए। ये दलित और पिछड़े जाग जाएंगे, सारे लोग मिट जाओगे। ये ख्याल कर लेने का, बोल करके भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। महंगाई बढ़ाई के और पूंजीवादियों को ईडी लगा करके, पाकिस्तान में 3 गुना महंगाई है, इस पे क्या बोले? हम अपनी देश की बात करते हैं, हम अपने लोगों की बात करते हैं, हम देश और विदेशों की बात नहीं करते। में विकास चाहिए, इसलिए सुधाकर सिंह चाहिए, बात तो जय हिंद, जय भारत। किसी को नहीं चाहिए।